Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, हाँ यशवंत पाटिल बोल रहे हो सर? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर मैं एक्सिस बैंक से बात कर रही हूँ। आपका ये जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है क्यों नहीं हो रहा सर? वो क्या है क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर? क्या सर? क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर क्या है मैडम? 3867। 3867। आप कौन हो मैडम? सर मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि मैडम, एक्सिस बैंक से बात कर रहे हो? एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, पहले आपने बोला कि एक्सिस बैंक से बात कर रही, तो मुझे लगा कोई बैंकर का फोन आया। सर मैं एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। अभी बोल रहे ना। बताइए अंजलि जी, कैसे याद किया आपने? सर आपका एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है ना, उसके लिए याद किया आपको। हाँ वो तो पता है मुझे, वो बताने के लिए फोन किया आपने, धन्यवाद आपका। तो कब तक पेमेंट होगा सर आपका? इसकी पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी मैडम। क्यों सर? पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप मिनिमम पेमेंट करवा सकते हो ना सर? 10 रुपया भी नहीं करवा सकता अंजलि जी अभी। क्यों सर ऐसा? पैसे नहीं है मैडम मेरे पास। क्या हो गया? कार्ड लिया क्यों बोल? हेलो, हाँ जरा बात करा उससे, मैं बताता उसको कार्ड क्यों लिया मैंने। बताओ वो मैडम को मेरे जरा से फोन बात दो। करो ना सर, मेरे से बात करो। नहीं वो मैडम को बहुत खुजली काट रही है ना कि कार्ड क्यों लिया था। जरा बात तो करो ना मैडम से मेरी। सर इतना आपको हर्ट हो रहा था, ऐसे क्या बोले? 10 रुपए आपके पास भरने के लिए नहीं है? क्रेडिट कार्ड अरे के लिए आप पूछेंगे तो दो ना, उसको फोन दो ना, जरा बात कराओ ना मैडम। किसको फोन दूं? ये जो तुम्हारे बाजू में बैठे बैठे बकैती कर रही है ना कि क्रेडिट कार्ड क्यों लिया, हाँ, वो करिए ना मोटी बात सांड करो। को दो। हेलो, हाँ हेलो, क्या नाम है मैडम तुम्हारा? यशवंत, सुनो ना, यशवंत पाटिल बोल रहे हो ना? हाँ, मैं यशवंत पाटिल बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम प्रिया है सर। बोलो। प्रिया, कौन सी एजेंसी में बैठे हो तुम हाँ। मैडम? आपको क्या करना है सर? ये कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का आप 10 रुपए नहीं भर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड लेते क्यों फिर, जब टाइम पे पैसा नहीं भर सकते हो तो? आपको क्या करना है मैडम? हम क्रेडिट कार्ड क्यों आपको ले क्या और क्यों करना है? पेमेंट मतलब करें? ये बैंक में आपको आके क्या भी करना पूछो है? ना, आप एक्सिस बैंक में आओ तो ना। बताओ ना कौन सी एजेंसी में बैठे हो, मैं आके तुम्हारे साथ में मिलके बात करता हूँ मैडम। हाँ, विले पार्ला में आ जाओ। मैं वो नहीं, तुम कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो उसका एड्रेस दो मेरे को, मैं आके तुम्हारे साथ में मिलके बात करता हूँ। लिखो, विले पार्ला एक्सिस बैंक में आ जाओ। एजेंसी का नाम बताओ। एक्सिस बैंक का नाम सबको पता है, कौन सी अरे एजेंसी में बैठे हो वो बताओ। एक्सिस बैंक का नाम पता है ना?
तुम्हारी एजेंसी का नाम बताओ ना, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना? में लिया है ना तो आ ना। है पिछवाड़े में दम, तो बताओ ना एजेंसी का नाम, फिर बताता हूँ उतरा के। क्यों रहा है? एक्सिस बैंक में आ जाना तू। मालूम पड़ रहा है मेरे को कौन डर रहा है। कैपेसिटी एजेंसी का नाम बताने की औकात नहीं है, कस्टमर को पूछती है पैसा भरने की औकात नहीं, तो क्रेडिट कार्ड क्यों लिया? तेरे बाप के लिए दिया ना क्रेडिट कार्ड मेरे को, हराम खोर। आपकी औकात है क्या? 2 लाख का क्रेडिट लिमिट लिया, शर्म आती है? कल मुझे मोटी सांड शक्ल दे आईने में जाके अपनी। क्रेडिट कार्ड लिया है, कैपेसिटी है भरने की? अरे बहुत कैपेसिटी है मेरी, 1-1 फुट हवा में उड़ाऊंगा। दिखाना, फिर भर के 1-1 घंटे तक हवा में उड़ाऊंगा, 1-1 फुट। इतनी बड़ी कैपेसिटी है मेरी, समझी क्या? चिल्ला क्यों रहा है? भर के तेरी दिखाना। क्या औकात है बे? महीने की 15,000 से ज्यादा तेरी औकात है क्या? दिल्ली कलेक्शन के कॉल सेंटर में बैठ के कस्टमर को पूछती है औकात क्या है? ये नागेश को भी ऐसी बात करते हैं क्या? हाँ, नागेश बोलता है, जो तेरी रगड़ रगड़ के लेता था ना, वही नागेश है। नहीं, नागेश पाटिल से भी ऐसी बात करता है। नागेश वही है जो तेरे को रगड़ रगड़ के लेता था ना, वही नागेश है। भूल गई तू? तेरी बहन का ना, तेरी बहन का बता रहा है। इतनी जल्दी तेरी बहन का, लेगी नागेश का? माँ का नाम बता रहा है। नाम लेगी नागेश का? तेरी माँ का बहन का नाम बता रहे। नागेश को दे देना दोनों, नागेश को दे दे दोनों। काम करने आता नहीं, बस खाली कहाँ से भी कमाटी बुरा की रांड लोग को लेके बिठा देते अरे हैं नागेश को देना। कौन सी बाजार की औरत है तू? कौन सी कैटेगरी का है तू? तेरी कैटेगरी तो मालूम पड़ गई, रांड बाजार की है। लग रहा है थर्ड कैटेगरी का लग रहा है। मैं तो थर्ड का भी हूँ, तू तो डी कैटेगरी की है। अरे तू थर्ड का है रे। तेरी तो बी ग्रेड फिल्म बननी चाहिए। हेलो हेलो सर, पेमेंट किया आपने IDFC कार्ड का? किसका? IDFC क्रेडिट कार्ड का सर। नहीं तो 3084 कार्ड नंबर है आपका, उसका पेमेंट 2 महीने से बाकी है। लास्ट महीना और ये महीने का पेमेंट बाकी है, वो क्लियर नहीं किया आपने अभी तक। आपके पास कैसे गया मेरा कार्ड नंबर? ऑब्वियसली हमारे पास पूरा डेटा है आपका, तो आपका कार्ड नंबर तो हमारे पास रहेगा ही ना। तो आपके पास हमारा डाटा आया कैसे? आपने कहाँ से लिया मेरा डाटा? कहाँ से लिया मतलब? हाँ भाई हम पूछ रहा बैंक के हूँ। लिए काम कर रहे हैं तो बैंक ही देगी ना। आपने किससे कार्ड लिया था? बैंक से कार्ड लिया था ना? हाँ तो बैंक से लिया था। हाँ, हम तो आपको बैंक तो हमें नहीं काम जानते करने ना। के लिए देगी तो हम ऑब्वियसली आपको काम कर बताएंगे ना, आपका डेटा जो भी है। तो बैंक ने आपको बोला काम करने के लिए? स्टार्टिंग का 4 कार्ड नंबर और लास्ट का 4 नंबर ही हमारे पास रहता है, बीच का नहीं रहता है हमारे पास। अच्छा तो आप मतलब कहाँ से बात कर रहे हो? IDFC आप तो कह रहे थे मुंबई से बात बैंक कर ने, रही हूँ। आपने कहा कि बैंक ने हमको काम दिया, फिर कह रहा मैं IDFC से बात कर रही हूँ। पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके IDFC कार्ड के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। कहाँ बोला है? मुझे तो बोला नहीं हम पहले। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं सर, प्रोफेशनली बैंक से नहीं बात कर रहे। बैंक है ना अपना, आपका आप लोग का टेस्ट देती है बात करने के लिए। अच्छा तो फिर अच्छा वो हो क्या आप? अच्छा एजेंसी वाले हो? क्या हुआ? एजेंसी वाले हो आप? जो भी समझ लीजिए आप ये बात करिए ना सर, पेमेंट की बात करिए। आप वो सब बात क्यों कर रहे हो? वो सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत मतलब होता है, हमको जानना पड़ता है ना नहीं होता। ये जो अगला वाला पर्सन कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं। डिफॉल्टर वाले ऐसा बात करते हैं, जिसको यूज करना जानते हैं लेकिन पैसा भरना जानते नहीं है ना, वो लोग ऐसी बात करते हैं। जिनको पेमेंट करना नहीं होता, दुनिया भर की यहाँ वहाँ की बात करती, खिचड़ी बनाते, वो खिचड़ी खुद खाते। बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं भरेंगे। 2 टके की जो बेकारनियाँ रहती है ना, 2 टके की बेकारनियाँ, वो भी है ना पेमेंट के लिए ऐसे बात करती है जिसको तमीज से मांगना नहीं आता। अच्छा, मैंने आपको बदतमीजी से बात की, गाली गलौज की? डिफॉल्टर क्या गाली गलौज की? डिफॉल्टर। रिकॉर्डिंग अगर हो रही होगी ना तो सुन लीजिएगा। सुन लो तुम्हारे काम आएगी, मैं क्या सुनूं? तो आप भी बोल रहे हो तो आपको सुनना पड़ेगा, मैं क्यों सुनूं? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम सुनना। बट मुझे क्यों सुनना है? आपने जो कार्ड लिया है वो कार्ड का पैसा भरो ना थोड़ा सर। नहीं, तुमने मुझे डिफॉल्टर बोला ना, तो वही सुनने के लिए मैंने आपको डिफॉल्टर नहीं बोला। ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि आप रिकॉर्डिंग सुन लो। बोलते हैं ना जो डिफॉल्टर रहते हैं वो ऐसे बात करते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, ऐसे बात करते हैं। कैसे ऐसे बातें करते हैं जिनको कार्ड का पैसा भरना नहीं होता, जो यूज करना जानते हैं लेकिन उसको पैसा भरना नहीं जानते, ये तो डिफॉल्टर करते हैं। उनका मेरे को काहे को बता रहे हो? क्यों पूछ रहे हो फिर? मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, तुमने तो बताया ना। आप क्यों बोल रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने बताया। क्यों बताया? नहीं बताओ ना, उसका थोड़ी बताना। मेरा जो अकाउंट है उसके बारे में बात करो ना।
मेरा बेटा आपके पास कहाँ से प्रोफेशनल तो हो रही है। अच्छा तुम बड़े प्रोफेशनल हो। ऑब्वियसली मैंने किसी का पैसा नहीं खाया ना सर। बताओ तुम्हारा डीआरएस सर्टिफिकेट नंबर बताओ जरा, देखता हूँ कितना प्रोफेशनल हो। पैसा नहीं खाया ना। हाँ तो खाना भी मत, वरना है ना लोग बहुत बुरे हैं। क्या? खाना भी मत, हाँ, मैं किसी का पैसा नहीं हाँ। खाती सर। वरना लोग बहुत बुरे हैं। बराबर। हाँ इसके किसी लिए का खाना पैसा मत। खाने को आपने मुझे नहीं सिखाया कि हाँ बेटा तो इतना बैंक तो तुमको देगा भी नहीं, पैसा देगा नहीं। बैंक का क्या खाओगे, बैंक आपको देगा ही नहीं ना। क्यों नहीं देगा बैंक मेरे को? नहीं देगा आपको बैंक, चाहिए ही नहीं ना ऐसा पैसा। आपको बिल्कुल नहीं देगा बैंक। ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं मेरे देखो को बैंक का। बैंक के पास लेने के लिए ना 750 का सिविल चाहिए, वो तो है नहीं आपका। हो आपका है क्या? मेरा तो 800 है। ओ 800 का डिपॉजिट लिस्ट में आ गए और 800 का तुम्हारा सिविल है। अच्छा फिर एक बार चेक करो ना करके। 800 का सिविल है, इसके लिए तो मुझे है ना, इसके लिए मुझे है ना 15 लोन मिले। सिविल कितने से भर रहे हैं सर? हैं? सिविल है मेरा 750 रुपए, ऐसे मेरा सिविल है। सिविल के क्या बारे में है? पता किया क्या? अच्छा मुझे नहीं पता, तुम्हें बड़ा पता है। तुमको पता है सिविल के बारे में? नहीं मुझे लगा गया है, कार ब्लॉक हो गया, सिविल की माँ बहन एक हो गई है, सिविल की माँ बहन एक हो गई। तुमको तो तुम पेरेंट भर रहे थे, तुम्हारा केस ना कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात नहीं आता। अच्छा ये बताओ, पहले माँ बहन का कुछ झगड़ा हुआ था क्या जो बाद में एक हो गई है? अच्छा पिताजी कहाँ है उसके अंदर? पिताजी कहाँ चले गए? माँ बहन तो एक हो गई, पिताजी को क्या भगा दिया क्या? अच्छा वो सब छोड़ दीजिए ना, वो सब छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में बातें नहीं कर रही हूँ। बात कहाँ गई, बहन कहाँ गई, पिताजी कहाँ गए, क्या दिया वो मुझे नहीं पता। फिर जो आपने कार लिया था उसका पैसा क्यों नहीं भरा आपने? उसका पैसा क्या भरूं, वैसे ही नहीं है भी यार, क्या वैसे ही नहीं बचा भरने के लिए। पैसे नहीं है भरने के लिए? हाँ ना, पूरा पैसा ही उड़ गया, पता नहीं तो कौन आप सा जॉब टाइम नहीं कर आया। रहे हो? जॉब का कर जॉब रहा नहीं कर रहे हो? हूँ, मुझे खाली बातें करता हूँ बस। जॉब नहीं करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, जॉब आप सब चला गया। बोलते ना घर कैसे चलता है आपका? कि एकदम देख लो कि एकदम बारिश के मौसम बंद हो जाए ना तो एकदम कैसे ठंडी आती है ना, वो ठंडी आ गई मेरी जिंदगी में। पहले बहुत बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना कि एकदम सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी मेरे को। सर तो घर कैसे चलता है फिर आपका? मतलब ठंडी का मौसम आ गया, एकदम ठंडा ठंडा आपकी लाइफ चल रही है। हाँ ठंडी हो गई ना एकदम, पूरी जिंदगी ठंडी हो गई मेरी। अभी ये देखो जिंदगी ठंड हो गई है? ठंड 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 नहीं ठंड ठंडी हो गई। ठंड हो गई? हाँ जिंदगी ठंड हो गई तो अच्छी है ना। आपकी स्मेल बहुत मस्त है। वा? आप मार्जिन हो गया नहीं तो? अरे तो पेमेंट की बात करिए ना, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? क्या एडमिट नहीं कि आप अगर जॉब नहीं कर रहे, जॉब नहीं है आपके पास, तो अरेंज करके एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट कर दीजिए। जॉब का मिनिमम 4,300 रुपये बाकी है। मिनिमम का मिनिमम होता तो जो मैं खुद पहले जाके है ना, बाहर जाके है ना, मस्त है ना 10 रुपए की चाय लेके आता जी मस्त, बाहर जाता 10 रुपए की चाय लेके आता, मैं चाय पीता मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास मिनिमम होता ना तो पहले मैं जाता बाहर, मस्त गर्मा गर्म चाय लेके आता और चाय पीता मैं। आपके पास चाय पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है? मैं आपको क्या बताऊँ, 2 महीने हो गए बाल नहीं कटाए मैंने। क्या सर कुछ भी बोल रहे हो आप? सही कह रहा हूँ सच में, बनियान के ना पीछे हॉल हो गए, वो भी चेंज नहीं किए। वो घर पे वो बीवी देखती है ना, वो बोलते थे को पहले तो मस्त हर महीने जॉगे के लेते आता, अभी देखो हॉल पड़े लेकिन 50 वाले है ना, वो रूपा जॉन की भी लाने की औकात नहीं रही तुम्हारी। मतलब आपको पेमेंट नहीं करना है क्या? पेमेंट तो है ही नहीं ना, पेमेंट तो होता तो मैं ये फटे कपड़े क्यों पहनता मैं? तो आपको पहले बता देना चाहिए। नहीं मैं क्या बताऊँ, इतने बड़े बाल हो गए, अरे इतने बड़े बाल हो गए मेरे, कभी कभी बीवी बोलती है अरे जिनावर
हेलो, गुड इवनिंग सर, सुजीत जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी सुजीत बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हो मैडम? जी सर, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से सर नेहा बात कर रही हूँ। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। क्या इश्यू आया सर? पेमेंट नहीं कराया अभी तक आपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। ये 2 लाख नेहा का टोटल ड्यू पेंडिंग चल रहा है सर। नेहा जी, पहले तो आपको सबसे पहला हमारा आदर प्रणाम। हाँ जी सर। आप कैसे हो? आपके घर परिवार में कैसे सब? हाँ जी सर, सब ठीक है। अब बताइए मैम साहब, क्या कह रही थी आप पेमेंट का? सर आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है सर 2 मंथ से। 26,668 का आपका मिनिमम पेंडिंग है सर 2 मंथ से। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो पेंडिंग है तो पेंडिंग है, वो सब हमें पता है। फोन क्यों किया आपने? तो सर पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया। क्या इश्यू है? पेमेंट नहीं कराया अभी तक आपने। उसका तो हम बता दिए, 10 बार बता दिए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो सर पेमेंट कब तक हो जाएगा आपका ये? नहीं पता मैडम, वो तो जब पैसे आएंगे तभी पता चलेगा ना मैडम। सर ऑलरेडी डिले हो चुका है सर 2 मंथ का। अरेंज करके क्लियर करा दीजिए अपना ये मिनिमम एटलीस्ट। नहीं हो पाएगा ना मैडम। हो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? दिक्कत क्या हो रही है आपको? सर आपका पर डे इंटरेस्ट भी काउंट हो रहा है टोटल ड्यू पे 3.75% डेली बेसिस पे भी। तो इससे अमाउंट इंक्रीज हो रहा है सर आपका। 26,698 का मिनिमम पेंडिंग एटलीस्ट मिनिमम क्लियर कर दीजिए अभी आप ये। 19 तारीख को आपको सर तीसरा बिल बन जाएगा। तो पेमेंट आपको उससे पहले करना पड़ेगा सर ये। नहीं मैडम, वो तो नहीं कर पाएंगे हम। अब क्या होगा? तो सर अरेंज करके क्लियर कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड से अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज नहीं हो पा रहा है अभी। लेकिन अरेंज करने में तो थोड़ा टाइम जाएगा ना मैडम, कम से कम 6-8 महीना तो जाएगा अरेंज करने में। सर 6-8 महीने ऑलरेडी आपको 2 मंथ मिल चुका है। और टाइम मांग रहे हैं सर। हाँ जी मैडम। सर इतना बड़ा भी अमाउंट नहीं है कि आपको 8 महीने चाहिए अरेंज करने के लिए। तो ठीक है, साल भर दे दो मैडम, कोई बात नहीं। तो पेमेंट पॉसिबल नहीं है कि अभी करा सके आप ये? नहीं मैडम, कम से कम 6-8 महीने के पहले 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करा सकते। तो सर इशू क्या आ रहा है पेमेंट करने में? यही आपसे पूछ रही हूँ मैं। तो वही तो इश्यू बता रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो सर आप जॉब तो कर रहे हैं ना आप? नहीं मैडम, कहाँ जॉब कर रहे हैं मैडम? अभी तो कच्चे बेच रहे हैं बस। क्या? कच्चे बेच रहे, कच्चे बाजार में कच्चे लगाते, कच्चे बेचते शाम को। तो आप जॉब नहीं कर रहे अभी आप? नहीं, वही तो बता रहे हैं मैडम, कच्चा बेच रहे। आपको चाहिए तो बताना। सर आप जॉब कब से नहीं कर रहे? मैडम ये 4 महीना हो गया मैडम, जॉब पे नहीं हूँ मैं। तो आप सर जॉब सर्च नहीं कर रहे कहीं आप? हाँ जी मैडम, सर्च कर रहा हूँ ना। जो भी कस्टमर कच्चा लेने आता है उसको पूछता हूँ मैं, आपके यहाँ कोई नौकरी हो तो बता देना। वो बोलता है कोई कच्चे वाले को नौकरी पे कौन रखेगा। ठीक है सर, कोई नहीं। आपका इंटेंशन इश्यू है। मैं आपका फीडबैक आपकी कंपनी में हमारा नंबर दे दो, किसी को कच्चा चाहिए तो हम हमसे कांटेक्ट करें।